नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद क्या हुआ, अब तुलसीदास जी के शब्दों में देखेंगे। सबसे पहले पद और पद की व्याख्या भी देखेंगे। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदयम लगावा, अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा, कल मंडली बसहु दिनु राति, सका धर्म निभई के ही बांति, मैं जानव तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति, बर बल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता, अब पद देखि कुशल रघुराया, जाऊं तुम्हें कीन्ह जानि जन दाया, तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हु मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक दाम तज काम। देखिए, इसमें विभीषण ने क्या किया, आते ही प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। देखिए, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में यह तुलसीदास की दास्य भक्ति की जो निरूपण हर संदर्भ में करते रहते हैं। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसे कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही आनंद और अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। ये है भगवान, भक्त को कितना आदर करते, मतलब प्रभु को और क्या चाहिए, भक्ति। प्रभु पर जिनको आस्था है, विश्वास है, वही काफी है। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कह लंकेश सहित परिवार, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भाई को हरने वाले वचन बोले हैं। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में आते ही अभी तक लंकेश कौन है, रावण है, लेकिन अभी लंकेश कौन बन गए, विभीषण बन गए। हे लंकेश, देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का वाक्य सत्य नहीं है तो और क्या होता है, प्रभु का वाक्य तो सत्य है। अभी ही बता दिया, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आगे जो होने जा रहा है, अभी प्रभु जी के शब्दों में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के शब्दों में पता ही चल रहा है। कल मंडली बसहु दिनु राति, सका धर्म निभई के ही बांति, मैं जानव तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। क्योंकि दिन रात
दुष्टों की मंडली में बसते, मतलब ऐसी दशा में, क्योंकि आप राक्षसों के बीच में, आप भी खुद राक्षस, लेकिन हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाता है, क्योंकि आप तो सज्जन हैं, लेकिन आप कैसे इस प्रकार, आप सज्जनता को कैसे आप सुरक्षित रखा है। मैं तुम्हारी सब रीति, मतलब तुम जैसे आचार व्यवहार करते हो मैं सब जानता, प्रभु को क्या पता नहीं है, सब कुछ पता है। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, मतलब इसलिए इसके पहले भी शब्द में नीति विभूषण, क्योंकि नीति को ही आभूषण जैसे रहने वाला, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है, क्योंकि आप हमेशा नीति सत्य के पक्षधर हैं। बरु बल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विदाता, अब पद दे कि कुशल रघुराया, जाऊं तुम कीन ही जानी जनदाया। हे तात, इससे अच्छा नरक में रहना बढ़िया है, क्योंकि नरक में रहना है, क्योंकि परंतु विदाता दुष्ट का संग कभी भी नहीं देता है। भगवान हमेशा जो सत्य हैं, जो सत्य पर आधारित हैं, सज्जन के साथ हैं। अब देखिए विभीषण जी कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, हे प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। अब तक मैं कैसे हूँ वो नहीं बता रहे, क्योंकि अब आपके चरण कमलों का दर्शन पाते ही अब मैं बहुत कुशल हूँ, क्योंकि भगवान के समीप में तो मेरा क्या है, अब बिल्कुल मैं एकदम सकुशल हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। हमेशा भगवान सेवकों के लिए, मतलब जो भगवान के एकदम आश्रित हैं, उनकी सेवा भगवान खुद करते हैं। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हु मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कह शोक दाम तज काम। देखिए तब तक जीव की कुशल नहीं, और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वो शोक के घर, मतलब काम विषय वासनाओं को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं बचता है। अर्थात जब तक आप प्रभु पर आश्रित नहीं होते हैं तब तक किसी को भी न शांति है। इस पद की व्याख्या और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। देखिए विभीषण जी आए हैं, दंडवत प्रणाम किया, तो प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर, देखिए दंडवत मतलब साष्टांग करते देख, क्योंकि हम कहते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम ऐसे, क्योंकि प्रभु स्वयं वहाँ बैठे तो कौन नहीं करता है। विभीषण ने भी वही, क्योंकि यहाँ तुलसीदास एक भक्त कैसे रहता है विभीषण के माध्यम से दिखाते कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते देखा तो वे विशेष हर्ष के साथ तुरंत उठे, और ऐसे कि विभीषण जी के दीन, मतलब उनको आलिंगन कर लिया है, क्योंकि बिना अविलंब विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही प्रिय लगे। उन्होंने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको अपने हृदय से लगा लिया, खुद ही नहीं छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उनसे गले मिलकर और अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाला वचन बोले, हे लंकेश, हे लंकापति, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम रहते हो तो बुरी जगह में हो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन दिन रात दुष्टों के समाज में ही निवास करते हो। हे मित्र, ऐसी दशा में तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाता है मैं तुम्हारी सब रीतियों को जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, इसीलिए तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए आप रावण को छोड़कर यहाँ तक आए। हे तात, इससे नरक का वास वरना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टों की संगति नहीं देता है। अब देखिए विभीषण कह रहे, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों के दर्शन से मैं अत्यंत सकुशल हूँ। जो आपने अपना भक्त जानकर मुझ पर दया किया, मुझको तो आपने आशीर्वाद दिया, मतलब अब क्या है, मेरे लिए कोई कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, क्लेश नहीं है, कुछ नहीं, अब मैं बिल्कुल सकुशल हूँ। देखिए तब तक जीव का मंगल नहीं हो।
और ना सपने में भी उसके मन को आराम है, जब तक वो शोक के स्थान मतलब काम, विषय, वासना और कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता है। इसका मतलब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास का कहना है कि आप जब तक भगवान को नहीं बचते, मतलब भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के शरण में नहीं आते हैं, तब तक आपको शांति नहीं। जब आ गए मतलब सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ति हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु सर्वे सर्वा मतलब सर्वम सहा चक्रवर्ती, इस विश्व के सृष्टि स्थिति लय कारक भगवान श्रीमन नारायण है। श्रीमन नारायण के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजो कहते हुए तुलसीदास बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।